जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा बनना चाहेगा तो वो पाखंडी हो जाएगा, क्योंकि एक मनुष्य ठीक दूसरे जैसा कभी ना बना है और ना बन सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बेजोड़ है। 550 साल या उससे कुछ ज़्यादा समय हुआ, नानक जैसे महापुरुष कोई दोबारा नहीं पैदा हुए। 2500 साल से भी ज़्यादा साल हुए, महावीर जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं बन पाया। क्राइस्ट को गए करीबन 2000 साल हो गए। लाखों लोगों ने उनके जैसा बनने की कोशिश की, पर कोई दूसरा क्राइस्ट नहीं हो पाया। भगवान राम के जैसा कोई दूसरा अवतरित नहीं हुआ। भगवान कृष्ण जैसा तो कोई बन ही नहीं सका। लेकिन ये बात सच है कि कभी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य जैसा ठीक बन ही नहीं सकता। हर मनुष्य में अपनी एक क्षमता है, उसकी एक अपनी प्रतिभा है, उसका एक अपना अद्वितीय व्यक्तित्व है। और कोई व्यक्ति क्यों हो जाए कोई दूसरे जैसा? और जब कोई भी अपने से हट के दूसरे जैसा होना चाहेगा तो वो अपने आप को दबाएगा और दूसरे को अपने ऊपर ओढ़ेगा, किसी के आदर्श को अपनाएगा, अपनों को दबाएगा, अपने से घृणा करेगा और दूसरों से प्रेम करेगा, अपने आप को मिटाएगा और दूसरे को लाएगा, अपना दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे जैसा होना चाहता है वो अपना शत्रु हो जाता है, और अपना शत्रु होने से द्वंद्व पैदा होगा। क्योंकि असलियत में मैं तो मैं ही हूं। मेरे सामने दो चीजें हो जाएंगी, जो मैं हूं और जो दूसरा है उसके जैसा होना है, अपने जैसा मिटाना है, दूसरे को लाना है। मैं तो आत्महिंसा में लग जाऊंगा। इस तरह के संघर्ष की, द्वंद्व की स्थिति पैदा होगी, जिसमें अपने आप को मिटाना है और अपने प्रति घृणा पैदा करनी है। मैं बुरा हूं और दूसरे अच्छे हैं, ये मन में भाव लाना है। सवाल ये बिल्कुल नहीं कि कोई दूसरे जैसा हो। सवाल ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में खोजे कि वो क्या है और वो क्या हो सकता है। वो अपनी इंडिविजुअलिटी को पाए, विकास करे, वह अपनी इंडिविजुअलिटी को खोजे और विकसित करे। आदमी किसी दूसरे जैसा होने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक बादशाह हुआ, उसे खबर आई कि आदमी है एक जो बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल बुलबुल जैसा गाता है। सभी दरबारियों ने जिद की कि महाराज, सारे मुल्क में इज्जत है उसकी, लोग उसे सुनने जाते हैं, उसे दरबार में बुलाया जाए। बादशाह ने मना किया। फिर भी उस आदमी को बहुत तारीफ करके लाया गया और आते ही उसने बुलबुल की आवाज में गाना शुरू किया। बादशाह ने कहा, बकवास बंद करो,
आदमी को बुलबुल जैसा होना शोभा बिल्कुल नहीं हो देता। तुम आदमी होने को पैदा हुए हो, ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बुलबुल हो जाओ? परमात्मा ने बहुत बुलबुलें बनाई हैं, वो गीत गा रही हैं। मैं बुलबुलों के गीत सुन चुका हूं, और तुम इंसान मानव होने के लिए पैदा हुए हो। तुम यहां से निकल जाओ। जिस दिन तुम अपनी भाषा बोलोगे उस दिन तुम गीत को उपलब्ध हो जाओगे और मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। जैसा बादशाह ने कहा, परमात्मा भी यही हमसे कहेगा कि दूसरों की भाषा मत बोलो, बाहर निकल जाओ। ये ढोंग नहीं चलेगा। आप अपने जैसा होने को पैदा हुए हैं, दूसरे जैसा होने की क्या जरूरत है? आपका अपना व्यक्तित्व है, आपकी अपनी चेतना है, उसे खोजिए। अपने व्यक्तित्व को खोजना धर्म है, दूसरे के व्यक्तित्व को नकल करना धर्म नहीं। लेकिन हमारे यहां पर बहुत तरह की नकलें प्रचलित हैं। परंपरा सिखाती है कि बिल्कुल दूसरे जैसा हो जाओ। महावीर बाहर हैं, भगवान राम बाहर हैं, कृष्ण बाहर हैं, नानक बाहर हैं, बुद्ध बाहर हैं। हम देखते हैं उनको, उनसे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर उनके जैसा होने की कोशिश में लग जाते हैं, और वो भी बहुत घटिया तरीके से उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। हम भी लीला करते हैं यहां कृष्ण जैसे, और ये बिल्कुल जड़ बुद्धि का लक्षण है। जो दूसरों की नकल करता है वो सिवाय जड़ बुद्धि के और कुछ भी नहीं। जीवन में जो परिवर्तन है वो आचरण से शुरू नहीं होता, वो अंतस से शुरू होता है। अंतस बदलता है, आचरण बदलता है। लेकिन जो लोग अंतस को बिना बदले आचरण को बदलने में लग जाते हैं, उनके भीतर द्वंद्व पैदा हो जाता है, उनके भीतर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वो दो आदमियों में बट जाता है। एक आचरण वाला आदमी, यही तो पखंड है, यही तो धोखा है कि मैं दो तरह का आदमी बन जाऊं। मेरा एक दरवाजा आगे को हो और एक दरवाजा पीछे को हो। एक दरवाजा आदमी दिखाने के लिए और दूसरा दरवाजा जिंदगी जीने के लिए। बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मुझे तो इस जीवन में ये खोजना है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मुझे खोजना है कि मैं क्या हो सकता हूं, मेरी क्या संभावना है। और अगर हम दूसरों की नकल छोड़ दें और दूसरों की नकल में विचार करें, ईर्ष्या है। मुझे खोजना है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मुझे खोजना है कि मैं क्या हो सकता हूं, मेरी क्या संभावना है। और वे दूसरों की नकल छोड़ दें, दूसरों की नकल में विचार करें। ईर्ष्या है दूसरों की नकल में, कंपटीशन है दूसरों की नकल में। ईर्ष्यालु हैं, आपके भीतर भी जलन है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मास्टर जी कहते हैं उस लड़के जैसा बनो, बहुत होशियार है वो प्रतियोगिता पैदा करते हैं, ईश्वर पैदा करते हैं, हमें एक दूसरे के पीछे दौड़ा देते हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी दौड़ते हैं। और साधुओं की तो कमाल ही हो गई।
साधु दुनिया में सबसे ज्यादा नकल पसंद करने वाले लोग हैं। एकदम ट्रू कॉपी बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और सबसे ज्यादा जड़ बुद्धि हैं। कभी उनसे मिलता हूं तो पूछता हूं कि चित्त शांत है। वो कहते हैं कि चित्त शांत नहीं। चित्त शांत कैसे होगा जब आप किसी दूसरे होने की कोशिश में लगे हो, तो शांत कैसे होगा? शांत होता है व्यक्ति जब उसके खुद के व्यक्तित्व की सारी संभावनाएं वास्तविक बन जाती हैं, जब उसके भीतर के सारे बीज वृक्ष बन जाते हैं, उसमें फूल लग जाते हैं, तो शांति आती है, आनंद आता है। एक गुलाब का पौधा चमेली का होना चाहे तो वो कैसे हो पाएगा? एक चमेली का पौधा गुलाब का होना चाहे तो वो भी ना हो सकेगा। व्यक्ति स्वयं को छोड़कर अन्य कभी किसी का नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है किसी और होने की कोशिश में वो आप अपने आप को होने से वंचित हो जाए। हम सारे लोग स्वयं होने से वंचित हो गए हैं। हमने अपनी आत्मा खो दी आदर्शों में। ये जो फॉलोइंग है, जहर है। किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे का फॉलोअर नहीं होना है, किसी के पीछे बिल्कुल नहीं चलना है, किसी के जैसा होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने भीतर जाना है, किसी के पीछे नहीं जाना है। जो किसी के पीछे जाता है वो अपने भीतर जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? किसी के पीछे जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और भीतर जाने के लिए बाहर की सब दौड़ धूप छोड़नी पड़ती है। किसी के पीछे जाना ये बाहर की दौड़ है। स्वयं को पाना और परमात्मा को पाना अंदर की दौड़ है।